नमस्कार दोस्तों, किसी भी नदी या तालाब में जाने से पहले हमें उसकी गहराई का अंदाज़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमें उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं होगा तो हम डूब जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, अगर हम उसके एग्ज़ाम पैटर्न या उसके कट ऑफ या उसके वैकेंसी डिटेल के बारे में हमें सही से नहीं पता होगा तो हम गलत रास्ते में चले जाएंगे और एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। तो हम लोग एग्ज़ाम देने से पहले उसके कट ऑफ को और साथ ही साथ वैकेंसी की डिटेल को एक बार जान लेंगे, ताकि हम लोगों को प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना होए और हम लोग कट ऑफ को आराम से क्लियर कर सके। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है। कट ऑफ जानने से पहले किस जोन में कितनी वैकेंसी है ये हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आइए हम लोग केस स्टडी करते हैं। ये हमारे इंडियन रेलवे के सभी जोन, इसके अंतर्गत जो है सभी डिपार्टमेंट में और सभी जोन्स में वैकेंसी आई थी। टोटल 62,907 वैकेंसी इसमें आई थी। ये है 2018 की वैकेंसी। 2018 की वैकेंसी की हम लोग देख चुके हैं। अब 2019 में अगर हम लोग देखते हैं वैकेंसी में टोटल 1,03,769 वैकेंसी आई हुई थी, जो पिछले बार की वैकेंसी के मुकाबले 40,882 वैकेंसी एक्स्ट्रा है। आप सोच सकते हैं कितनी वैकेंसी एक्स्ट्रा है। अब हम लोग बात करेंगे जोन की। आपको 16 जोन से मतलब नहीं है। किसी एक ही जोन में आपने तो फॉर्म भरा होगा, ऐसा तो नहीं दो अलग जोन से फॉर्म भर दिया हो, आपका फॉर्म ही कैंसिल हो जाएगा। आपको सिर्फ एक जोन से मतलब है। आपने जिस जोन में फॉर्म भरा है वहाँ टोटल कितनी वैकेंसी, केवल हमें उसको टारगेट करना है। आपको 1,03,000 से नहीं। जैसे मान लीजिए आपने न्यू दिल्ली में फॉर्म भरा है, उसमें 13,153 वैकेंसी है, तो आपको 13,153 वैकेंसी से मतलब है। ओके, किसी दूसरे जोन की वैकेंसी आपके जोन में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। इसीलिए हम लोग टारगेट अपने ही जोन को करेंगे जहां पे हमने फॉर्म अप्लाई किया। उसी को देख कर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का भी अंदाज़ा चलेगा। एक बात याद रखना दोस्तों, कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है, कभी कट ऑफ कम जाती नहीं है। अगर आपको लगता है कि पिछले बार अगर कट ऑफ 70 गई किसी जोन की तो उस बार 68 हो जाएगी, आप इस भूल में मत रहिएगा। आप उठा के देख लीजिए कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें कट ऑफ कम जाती है। कट ऑफ हमेशा उतनी ही जाती है। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो हमें पता चल गया कि टोटल जोन में कितनी वैकेंसी है, 1,03,769 वैकेंसीज़, जो कि आप ग्रुप डी लेवल 1 की देख पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे वो 5 जोन की जहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ पिछले बार गई थी, जो कि 2018 की वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, टॉप 5 जोन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो कोलकाता में जो जर्नल वालों की कट ऑफ गई थी वो 80.57 गई थी। ओबीसी वालों का अगर देखेंगे तो 71.77, एससी वालों का 71.60 और एसटी वालों का 55.76। ठीक है, उसी बाद अगर सेकंड नंबर पे देखेंगे तो गुवाहाटी की कट ऑफ 77 गई थी, जो कि 80 से कम है, और ओबीसी की 72 गई थी ऑलमोस्ट। और अगर हम इसकी देखेंगे एससी की, जो कि 67 और एसटी की 57 कट ऑफ गई थी। पटना की बात करें टॉप 3 पे थी ये 77, ओबीसी की गई थी 72, एससी की है 61 और एसटी की है 58। मैं दशमलव को लेके यहाँ पे नहीं चल रहा हूँ। इसी प्रकार रांची जोन में जर्नल में 76, ओबीसी में 71, एससी में 62, एसटी में 58। भोपाल में देखिए टॉप 5 में है, इसमें अर्बन में 75, जनरल में, ओबीसी में 70, एससी में 63 और एसटी में 58, जैसा कि ये टॉप 5 जोन की कट ऑफ देख पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे टॉप ऐसे जोन जहां पे सबसे कम कट ऑफ गई थी। ठीक है, सेफेस्ट जोन जिसको कहा जाता है 2018 में। इसमें हम पहले नंबर पे बात करेंगे, सबसे नीचे देखिए बेंगलोर। हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे तो बेंगलोर में जो कट ऑफ गई थी वो 62 गई थी जनरल की, ओबीसी की 56 गई थी, एससी की 49 गई थी और एसटी की 48 गई थी। यहाँ तो कट ऑफ बहुत ही कम गया था पिछले बार, तो सेफेस्ट जोन कहा जाता है इसको बेंगलोर का 62। और मुंबई का इसमें जनरल में 67, ओबीसी में 63, एससी में 58 और एसटी में 52। सिकंदराबाद में देखेंगे तो 69 कट ऑफ गई थी और ओबीसी की इसमें 65 गई थी, साथ ही साथ एससी की 59 और एसटी की 56। बिलासपुर में 70 गई जनरल की, ओबीसी की 66, एससी की 59 और एसटी की 52। चेन्नई में जनरल की 71 गई थी और ओबीसी की इसमें गई थी 68, एससी की गई थी 61 गई थी कट ऑफ इसमें।
और फाइनली इसमें जो है चेन्नई की जो लास्ट कट ऑफ गई एसटी वालों की वो 55 गई है। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया टॉप 5 सबसे ज़्यादा कट ऑफ और सबसे कम कट ऑफ, आपने ये भी लिस्ट देख ली है। तो आप लोगों ने जिस भी आरआरबी में प्रीवियस ईयर फॉर्म भरा था, आप उस जोन की कट ऑफ अपनी अपनी देख लीजिएगा। हम सभी जोन की आपको कट ऑफ दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में कितनी जो आपके उसमें जोन में वैकेंसी आई है, आप वो भी उसमें देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं किस जोन में कितनी कट ऑफ गई थी, जिसमें आपका बिलासपुर पहले नंबर पे आता है। बिलासपुर की जनरल की कट ऑफ 70 गई थी। आप देख पा रहे होंगे मैं जनरल को ही कंसीडर करके चलता हूँ। अर्बन की गोरखपुर की गई थी 73.90 कट ऑफ गई थी। और इसके साथ हम लोग देखेंगे बेंगलोर जोन की, जो कि सबसे कम गई थी, जिसमें जनरल की 62.01। आपको इतना मान के चलना और इससे ज़्यादा नंबर लेके आना, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिकंदराबाद की जो कट ऑफ गई थी वो 69.79, जो कि जनरल की कट ऑफ गई थी। आप इसका सबका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे आरआरबी कोलकाता की, जिसमें जनरल की कट ऑफ 80.57, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं पहले भी। अजमेर की इसमें कट ऑफ गई है अर्बन की 73.73 कट ऑफ गई थी, जो कि प्रीवियस ईयर जनरल की गई थी। इसी के साथ हम लोग देखेंगे भुवनेश्वर की कट ऑफ, जो कि अर्बन की 73.866 कट ऑफ गई थी। नेक्स्ट चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गुवाहाटी की, जो कि जनरल कम्युनिटी की 77.09 कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर 2018 की। भोपाल की बात करेंगे तो 75.033 कट ऑफ गई थी, जो कि हाईएस्ट में आपको आता है, जो कि मैंने आपको वो लिस्ट पहले दिखा दी है। अब हम लोग नेक्स्ट इलाहाबाद की बात करते हैं, जिसमें 74.57 कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर की जनरल की। बाकी आप लोग सभी कम्युनिटी अपना अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चेन्नई की इसमें कट ऑफ गई थी 71 पॉइंट, जनरल की 53 कट ऑफ गई थी, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट जोन की बात करते हैं। नेक्स्ट जोन है इसमें चंडीगढ़, जिसमें 75 कट ऑफ गई थी जनरल की। और फाइनली जो कट ऑफ हम देखेंगे लास्ट, जो कि है यहाँ पे रांची की, जो कि अर्बन की 76 कट ऑफ गई थी। तो सभी जोन की आपने कट ऑफ देख ली। आई होप आपने सभी ने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई बेस्ट स्ट्रेटजी और प्लानिंग नहीं होगी ना, तो आप उस काम को या उस बिज़नेस को आप सक्सेसफुली रन नहीं करा सकते हैं और उसमें बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। कहने का मतलब, ये वीडियो बनाने का मेरा इतना ही मतलब था कि आप सबको अपने जोन में फ़ाइट करनी है, ना कि किसी अदर जोन में। आपने वैकेंसी की डिटेल और कट ऑफ को देख लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आने वाला है, वो मेरा आएगा कि किस जोन में कितना कंपटीशन है, कितना फॉर्म भरा गया था और हमें कितना नंबर लाना है। क्योंकि देखो यार, जितना हमने इसमें बताया है ना कट ऑफ, उससे ज़्यादा जाएगी, उससे कम नहीं जाएगी। अगर कोई भी अगर जादू सा हो गया तो एक नंबर से भी कम आपकी कट ऑफ गिर सकती, उससे ज़्यादा नहीं गिर सकती। यार आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। 1,15,00,000 फॉर्म है, कितने बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देंगे? मान लो 60 लाख बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देंगे, तो बाकी लोग तो बैठे नहीं ना, पढ़ने वाले हैं, तो वो लोग एग्ज़ाम देंगे, फाइट करेंगे। और उन्हें कितना बुलाना है? 3 टाइम्स तो ही बुलाना है 1,03,000 का, तो 3,10,000 बच्चे ही तो आएंगे, उससे ज़्यादा तो वो लिए नहीं जाएंगे। तो उस हिसाब से ही कट ऑफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग अपने आप को जो है धोखा दे रहे हो, इधर जा रहे हो 55 जाएगी, 60 जाएगी, वो जाएगी, ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है। कट ऑफ आपकी उतनी ही जाएगी, चाहे आप देख लीजिएगा। बस नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर है ना, इस बार नॉर्मलाइजेशन में उतने नंबर बढ़ेंगे नहीं, जी कि 30 बढ़ गए, 35 बढ़ गए, 40 बढ़ गए। इस बार जो नॉर्मलाइज में नंबर है 5, 6, 10, बस इतने ही नंबर बढ़ने वाले हैं। पता चला आप लोग इस आशा में रह रहे हैं मैं 56 करके आ जाऊंगा, रॉ मार्क्स 52 आ जाएंगे और 15 नंबर 20 नंबर बढ़ जाएंगे और कट ऑफ तो छाछटी जाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको फाइट जर्नल में करना है तो जर्नल के हिसाब से ही सोचना है। जर्नल वालों ये बात ध्यान रखना अच्छे से कि आपका मुकाबला अच्छों से है, उस हिसाब से तैयारी करना। बेस जो है आप 70 को मान के चलिएगा कि 70 के ऊपर ही रॉ मार्क्स लाना है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। कट ऑफ के भरोसे आप बिल्कुल मत बैठिएगा। मेरा वीडियो बनाने का इतना ही मोटिव था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है मैं बोलूँगा नहीं, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाली है कि जोन में कितना कंपटीशन है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
तब तक के लिए अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद और जय भारत।